हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज की वीडियो में हम देखेंगे हेलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शंस। क्या है ये हेलोजन एक्सचेंज? तो देखो, बेसिकली इसमें दो टाइप ऑफ रिएक्शन है। एक तो आपकी होगी फिंकलस्टीन रिएक्शन। एक जर्मन केमिस्ट है, उसके नाम पे है ये रिएक्शन, फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ेंगे। हेलोजन एक्सचेंज अभी हम समझेंगे क्या है हेलोजन एक्सचेंज। तो ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन। और सेकेंड है स्वार्ट्स, SWARTS, स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, ये भी किसी के नाम पे होगी। तो ये दो टाइप ऑफ रिएक्शन हम पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज होता है। हेलोजन एक्सचेंज। अब हेलोजन एक्सचेंज मतलब, तो हम सबसे पहले ये वाली देख लेते हैं, ये वाली फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आपको, अब मान लो आपका ये का आर मतलब कार्बन चेन है, और उसके कार्बन चेन से आपका कोई कोई भी हेलोजन जुड़ा हुआ है। इसको दूसरे कलर से बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिखे। ये हेलोजन जुड़ा हुआ है, एक्स के। अब एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है ना। तो ये आपका एक कंपाउंड है, कार्बन चेन से आपका हेलोजन जुड़ रखा है। और इसमें इसको हम रिएक्ट करवाते हैं, सपोज सोडियम आयोडाइड से। हम किसी और मेटल आयोडाइड से भी करा सकते हैं, पर जनरली सोडियम आयोडाइड से मान लो करा रहे हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो ये सोडियम आयोडाइड और ये ड्राई एसीटोन का मिक्सचर, इससे हम रिएक्ट करवा रहे हैं। किससे? ये क्या है, ये समझो ना, ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड है ये एक तरह की। और एल्काइल हैलाइड का दूसरा नाम क्या होता है? हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन। तो ये हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड को हम सोडियम आयोडाइड और ड्राई एसीटोन के मिक्सचर से हम रिएक्ट करवा रहे हैं। तो होगा क्या, नाम क्या है हमारे टॉपिक का? हेलोजन एक्सचेंज। तो ये जो हेलोजन्स हैं ये एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब ये आयोडीन वाला हेलोजन यहाँ आ जाएगा, और ये जो आपका कार्बन चेन के साथ जो हेलोजन जुड़ा हो सकता है, जो एक्स हमने जनरली लिख दिया, वो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, वो यहाँ आ जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा? आर आयोडीन एक्सचेंज हो गया ना, हेलोजन की जो है वो एक्सचेंज हो गया, प्लस Na, और जो भी ये रहा होगा एक्स। तो ये है आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये है आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हमेशा हम जो भी आपका एल्काइल हैलाइड है, उससे हम एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं। एल्काइल आयोडाइड मतलब जो हमारा हेलोजन जो बनता है वो आयोडीन से बनता है, आयोडीन वाला होता है, तो इसलिए अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना, जो हमारा जो हेलोजन जो कंपाउंड बनेगा वो अल्काइल आयोडाइड बनेगा इन फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन है। इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल से, मैकेनिज्म से समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट ऐसे आपको जनरलाइज तो समझ आ गया कि आपका एक अल्काइल हैलाइड है, उसको हम सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, या फिर बोल सकते हैं सोडियम आयोडाइड और ड्राई एसीटोन के मिक्सचर से रिएक्ट करवाएंगे, तो हेलोजन आपके एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब ये जो आपका कार्बन चेन के साथ जो हेलोजन था वो हटके ये आयोडीन जुड़ जाएगा और अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। तो ध्यान रखना, फिंकलस्टीन रिएक्शन में हमेशा आयोडीन वाला हेलो एल्केन बनेगा आपका, जिसमें हेलोजन क्या होगा? आयोडीन। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन में होता है। और इसमें यहाँ पर भी बता देता हूँ, अभी स्वार्ट्स में आपका फ्लोरीन वाला हेलो एल्केन बनता है, मतलब अल्काइल फ्लोराइड बनता है। अल्काइल फ्लोराइड, एफ है फ्लोराइड। तो ये बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले इस पर फोकस करो, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन आपको समझ आ गई। अब इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं एग्जांपल के साथ। मैकेनिज्म तो जैसे मान लो यहाँ पर ऊपर मैं जनरलाइज भी लिखता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आर क्या होता है? कार्बन चेन, उसके साथ आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है। दूसरे कलर से दिखाते हैं हेलोजन आराम से, हेलोजन जुड़ा हुआ है। और जब इसको रिएक्ट किया हमने सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो आपका क्या हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा तो आपका बनेगा आर, और ये आयोडीन वाला हेलोजन जुड़ जाएगा, प्लस ये वाला जो एक्स था, जो ये वाला हेलोजन था, एक्स के एक्स आपका ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, और ये आपका बन जाएगा सोडियम, और ये एक्स जो भी होगा, ब्रोमीन क्लोरीन जो भी, सोडियम एक्स, NaX। ठीक, ये आपकी जनरल फिंकलस्टीन रिएक्शन है। अच्छा ध्यान रखना, इसमें
होता क्या है, एक चीज मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ एग्जांपल बताने से पहले, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वो ये है कि जो सोडियम आयोडाइड होता है ना, सोडियम आयोडाइड वो ड्राई एसीटोन में सॉल्युबल होता है। और ये जो है ब्रोमीन और क्लोरीन, ये जो होते हैं ना, ये सोडियम ब्रोमीन, सोडियम ब्रोमाइड या फिर सोडियम क्लोराइड, ये क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होते हैं। तो जब ये रिएक्ट करके ये जो बनते हैं ना यहाँ पर, तो ये प्रेसिपिटेट में फॉर्म में बनते हैं, क्योंकि ये घुले ही नहीं, सॉल्युबल नहीं होते ना। बस सोडियम आयोडाइड जो होता है वो ड्राई एसीटोन में सॉल्युबल होता है, ध्यान रखना। बाकी ये NaBr और NaCr ये सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते, इनसॉल्युबल। तो इसलिए जब बाहर आते हैं तो एज अ प्रेसिपिटेट बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। चलो अब देख लेते हैं हम इसको, इसका मैकेनिज्म देखने की कोशिश करते हैं एग्जांपल के साथ। तो मान लो आपका ये कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन है CH3 और उसके साथ आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है, मान लो क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक, और हमने इसको रिएक्ट करवाया सोडियम आयोड, जो सोडियम आयोडाइड है वो ड्राई एसीटोन के अंदर मिक्स्ड है। तो जब ये सोल्यूबल होता है, मैंने कहा सोडियम आयोडाइड सोल्यूबल होता है, इसलिए सोडियम आयोडाइड लेते हैं। सोडियम आयोडाइड सोल्यूबल होता है तो ये क्या आयंस बनाएगा, जैसे ये घुलेगा तो आयन की फॉर्म में ये टूटे ब्रेक होगा, तो Na+ आयन और Na+ आयन और Cl- आयन आपका बनेगा, Cl- आयन और Na+ आयन। ठीक है, मैं अब आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, ये ऐसे रिएक्शन बनेगी, तो आपको समझ आ गया। अब हो कैसे रहा है वो समझो। ये Na सोडियम आयोडाइड जब ड्राई एसीटोन में सोल्यूबल है तो ये Na जो है वो ब्रेक होगा आयंस में, सोडियम आयन पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो, ये मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। कौन सा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ मैं आपको, कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कार्बन में 4 है चारों तरफ, थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रॉन भी दिख जाने चाहिए, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्रीन वाले कार्बन के है ना, ग्रीन वाले कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है, आपको पता है कि जो हेलोजन्स होते हैं, ये क्लोरीन क्या हेलोजन है, हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव में एक बस वर्ड है, एक फैंसी सा वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी। तो हेलोजन जो होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब उनकी एबिलिटी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की बहुत ज्यादा होती है। तो जब इसकी एबिलिटी है, इसका नेचर है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एबिलिटी इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की है, तो इसीलिए पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहेगा हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रहेगी। ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश में रहेगा, और इधर कार्बन जो है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी में रहेगा। क्योंकि हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमेशा ये रहेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ ले ले। ये ऐसे जो ग्रीन इलेक्ट्रॉन है ना कार्बन का, इसको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रहेगी क्लोरीन की। ठीक है, तो होगा क्या, ये कार्बन जो है जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये क्लोरीन जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो वो तभी खींच पाएगा ना जब ये कार्बन को कहीं और से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो कार्बन के पास ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ऐसे कार्बन को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, कार्बोकटायन, कार्बोकटायन बोलते हैं। तो ये कार्बोकटायन बनते हैं। तो अब जो ये मैकेनिज्म जो यूज हो रहा है ना इसमें फिंकलस्टीन में, इसमें बेसिकली SN2 मैकेनिज्म यूज हो रहा है। आप कंफ्यूज मत करना SN2 क्या होता है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। SN2 एक मैकेनिज्म होता है जिसमें सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप समझ लो कि ये जो मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म से ये इक्वेशन हो रही है, ये रिएक्शन हो रहा है, वो मैकेनिज्म है SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म आपका होगा। तो SN2 मैकेनिज्म में क्या है, अभी कार्बोकटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो ये जो क्लोरीन है ना, इस क्लोरीन को देखो, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एज एन एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल, ये जो वर्ड फाइल है इसका मतलब होता है फाइल, मतलब पसंद करना। तो ये जो नेगेटिव है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिव चीजों को पसंद करता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो अब यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव आयन है, तो ये जो है, आप समझ रहे हो, तो ये जो है क्लोरीन, ये जाके यहाँ पर इस कार्बन पे अटैक करेगा, मतलब अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकटायन है, और ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो पॉजिटिव चीजों को पसंद करता है, फाइल मतलब पसंद, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये जहाँ पर यहाँ पर अटैक करेगा।
तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन का, वो उसको ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो यहाँ पर से जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकेगा। तो ध्यान रखना ये दोनों रिएक्शन, दोनों चीजें एक साथ होगी, तभी इसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन। 2 मतलब दो रिएक्शन या दो मॉलिक्यूल्स एक साथ इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। तो अब देख रहे हो दो कौन से, एक तो जैसे ये क्लोरीन जो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, ये इस कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा, साथ ही साथ ये क्लोरीन ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन लेके ये एज अ लिविंग ग्रुप एक्ट करेगी। लिविंग ग्रुप मतलब छोड़ देगा, ये क्लोरीन यहाँ से हट जाएगा। लिविंग ग्रुप मैकेनिज्म समझो, यहाँ पर आप SN2 मैकेनिज्म भी सीख रहे हो एक तरह से। ये एक तरह से लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस स्टेप के बाद क्या होगा, ये क्लोरीन इस पर अटैक करेगा और जैसे ही कार्बन को अपना क्लोरीन मिल जाएगा तो ये कार्बन ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और क्लोरीन लिविंग ग्रुप की तरह बाहर आ जाएगा। तो इस स्टेप के बाद नेक्स्ट क्या होगा, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। इस स्टेप के बाद नेक्स्ट ये होगा कार्बन 3 हाइड्रोजन और ये क्लोरीन ने कार्बन पे अटैक किया, तो ये क्लोरीन, ठीक है, ये पहले पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज है, तो अब ये स्टेबल हो गए और ये क्लोरीन लिविंग ग्रुप बाहर आ गया। अपने 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं और एक कार्बन का ले लिया इसने, तो अब ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास होते हैं, पिंक वाले में पिंकी कलर से करता हूँ ताकि कलर कोड से आपको समझ आए। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस में है, अच्छे, और ये 7 और 8वां ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन ग्रीन वाला ये भी इसने ले लिया। तो अब ये कैसा हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये लीव कर गया। यहाँ पर क्या बन गया, ये CH3Cl बन गया, ये बन गया CH3Cl, CH3Cl बन गया ये तो, और ये स्टेबल हो गया आपका और ये क्लोरीन बाहर आ गया। अब यहाँ पर ये जो सोडियम आयन था, ये जो सोडियम आयन है प्लस ये भी आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अब आपको समझ आ रहा होगा, अगर ये अट्रैक्शन होता है कैसे, देखो अगर आप माइक्रो लेवल पे बिल्कुल क्वांटम लेवल पे सोचो ना, तो ये क्लोरीन बिल्कुल पास एकदम सही सिचुएशन में अगर एकदम एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं तो ये अट्रैक्ट जाते हैं और फिर आपका ये क्या बन जाएगा, NaCl। इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव है, ये अनायन है, नेगेटिव मतलब अनायन, ये सब वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। पॉजिटिव मतलब कैटायन, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनेंगे NaCl। और ये NaCl मैंने आपको बोला ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और आपका हैलोजन एक्सचेंज हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये देख लो, ये क्लोरीन हट के, एक्सक्यूज मी मैंने यहाँ पर गलत कर दिया, क्लोरीन यहाँ पर आयोडीन यूज करते हैं, क्या बोल दिया मैंने, आयोडीन, बाकी सब सेम है। ये क्लोरीन तो यहाँ पर था, ये क्लोरीन हमने यहाँ था, और ये सोडियम आयोडाइड यहाँ पर, ये सोडियम आयोडाइड है, कंफ्यूज मत होना। तो ये आयोडाइड आयन है, उसके भी साथ ही होते हैं, सेम टू सेम है, बस यहाँ पर मैंने आयोडीन की जगह क्लोरीन लिख दिया। आप समझ रहे हो ना, ये सोडियम आयोडाइड यूज होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन में हमेशा, सोडियम आयोडाइड। तो अब आपका रिएक्शन क्या बन गया, आपका रिएक्शन ये बन गया कि यहाँ पर ये आयोडीन ऐड हो गया, आयोडीन, और ये क्लोरीन तो बाहर आ गया, ये वाला जो क्लोरीन है ये बाहर आ गया, तो NaCl बन गया और यहाँ पर आयोडीन आपका ऐड हो गया, तो ये बन गया CH3I। आपको ध्यान रखना है फिंकलस्टीन रिएक्शन में हमेशा अल्काइल आयोडाइड बनता है, अल्काइल आयोडाइड। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पर मिस्टेक हुई मुझसे, ये सोडियम आयोडाइड है ना, तो सोडियम आयोडाइड था ये, तो ये एक्सचेंज हो गया, हैलोजन एक्सचेंज हो गया। यहाँ पर ये क्लोरीन था, पहले हमारे कंपाउंड में क्लोरीन था ये वाला, तो ये क्लोरीन लिविंग ग्रुप की तरह बाहर चला गया और आपका आयोडीन ऐड हो गया, तो यहाँ बन गया CH3I, ठीक है। तो ये था आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन पूरा। तो यहाँ पर मैंने मिस्टेक करी, तो उसको एक और बार समझा देते हैं, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, कंफ्यूज मत हो, आपको बस मैकेनिज्म समझ आना चाहिए, SN2 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो इस बार हमारा पास है ये वाला कंपाउंड है CC, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये मान लो ब्रोमीन है, ठीक है। ये कंपाउंड हमारे पास है, इसको हमने रिएक्ट करवाया सोडियम आयोडाइड है, फिंकलस्टीन रिएक्शन में सोडियम आयोडाइड के साथ हमने रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन हमने रिएक्ट करवाया, ठीक है। अब क्या होगा, आपका हैलोजन एक्सचेंज होगा, ये वाला जो हैलोजन है ये यहाँ जाके अटैच्ड हो जाएगा, एक्सचेंज हो गया हैलोजन, और ये वाला ब्रोमीन यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा कंपाउंड, आपका कंपाउंड ऐसे बनेगा CH3CH2 और ये ब्रोमीन हट के आयोडीन बन गया, अल्काइल आयोडाइड बन जाता है।
फिंकलस्टीन रिएक्शन में, और ये Br सोडियम के साथ जुड़ जाएगा NaBr। तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म देख लो जल्दी से। मैकेनिज्म इसका यही है, यहाँ पर मैं समझाया था मैकेनिज्म, कि जब ड्राई एसीटोन में सोडियम आयोडाइड मिक्स होता है तो ये, पहले मैं ये बना देता हूँ डायरेक्ट, CC हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैकेनिज्म बता रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। ये आपका ब्रोमीन है, और आपका ये सोडियम आयोडाइड ड्राई एसीटोन में मिक्स होगा, सॉल्युबल होता है सोडियम आयोडाइड, मैंने भी प्रीवियसली बताया। तो ये आयंस में ब्रेक होगा, सोडियम आयन पॉजिटिव आयन और क्लोरीन आयन नेगेटिव आयन में ही ब्रेक हो गया। अब होगा क्या, ये ब्रोमीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसकी टर्न पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये कार्बन एक तरह से कार्बोकेटाइन की तरह एक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखना है तो वो भी देख लो। ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और कार्बन के पास 4 होते हैं, तो ये 1 2 ये 3 ग्रीन वाला और ये 4। तो इसकी टेंडेंसी ये रहेगी कि ब्रोमीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए कार्बन कार्बोकेटाइन की तरह एक्ट करेगा। तो होगा क्या, ये इसकी टेंडेंसी रहेगी कि ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ ले ले, और वो तभी ले पाएगा जब कार्बन को कहीं और से इलेक्ट्रॉन मिले, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा, और ये जो क्लोरीन है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, नेगेटिव क्लोरीन Cl-, और ये यहाँ पर जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे, और ये ब्रोमीन जो है ये अपना ये ग्रीन वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके, और ये एज अ लीविंग ग्रुप एक्ट करेगा। लीविंग ग्रुप मतलब ये छोड़ देगा इस कंपाउंड को, लीविंग ग्रुप, ये लीविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। तो इस ये दोनों चीजें एक साथ होती है, इसलिए उसको बोलते हैं SN2, सब्स्टिट्यूशन ऑफ, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को ये फाइल मतलब पसंद करता है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर कार्बोकेटाइन के बाद पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसलिए इसको पसंद करता है, इसलिए यहाँ पर जाके अटैक कर देगा कार्बन पे, है ना। तो ये SN2 मैकेनिज्म मतलब दो रिएक्शन या दो मॉलिक्यूल्स एक साथ काम कर रहे हैं, क्लोरीन यहाँ जाके अटैक करेगा और ये ब्रोमीन अपना कार्बन से इलेक्ट्रॉन ग्रीन वाला लेके लीव कर जाएगा। तो ये दो रिएक्शन, ये वाली और ये वाली, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऐसे होगा, मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये C हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये C हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये Cl यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये Cl मिल गया, यहाँ पर आपको Cl मिल गया। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज था कार्बन, ये नेगेटिव चार्ज था, ये बैलेंस हो गए, और ये ब्रोमीन ये लीव ग्रुप हो गया, तो ये बाहर जाके Na+ तो ये है ही, और ये ब्रोमीन ग्रीन वाला इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 7, मैं डॉट स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास थे ही अपने, ये येलो वाले, और इसने ग्रीन वाला कार्बन का भी ले लिया, कलर कोड समझो। तो एक्स्ट्रा कार्ब इसके पास एक चार्ज आ गया, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब ये पॉजिटिव सोडियम का पॉजिटिव आयन जिसको बोलते हैं कटायन, और ब्रोमीन का नेगेटिव आयन जिसको बोलते हैं अनायन, ये आपस में जब एकदम क्लोज आएंगे तो ये रिएक्ट कर जाएंगे, तो ये क्या बनेगा NaBr, और इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो Na, फिर मैंने वही गलती कर दी, Na, तो यहाँ पर ये आयोडीन आ गया Na, ठीक है, Na, और ये बन गया NaBr, ठीक है। समझ गया ना, ये आयोडीन में बार बार गलती से लिख रहा हूँ, ये Na यहाँ था ना, तो यहाँ पर मैंने Cl लिख दिया, ये Na। बात समझने वाली ये है कि आपका बन गया ये अल्काइल आयोडाइड, ठीक है। तो ये था आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब इसी का देखो स्वार्ट्स रिएक्शन, इसमें क्या बोलता है अल्काइल आयोडाइड, मतलब आयोडीन बनता है कंपाउंड में। अब नेक्स्ट जो स्वार्ट्स रिएक्शन है उसमें अल्काइल फ्लोराइड बनता है, सेम ही प्रोसेस है, वो भी देख लो। जैसे हमने फिंकलस्टीन रिएक्शन पीछे देखा उसमें हमारा अल्काइल आयोडाइड बनता है, वो बात अलग है कि बार बार आयोडीन की जगह कुछ और हेलोजन लिख दिया मैंने, लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। ये Na है, तो यहाँ पर मैं Cl पता नहीं क्यों लिख देता हूँ, समझाने के चक्कर में डीप चला जाता हूँ। बात की बात वो ये, बस आपका आयोडीन वो भी एक है और यहाँ अटैक करेगा और ये आपका बन जाएगा, ठीक है। 2 एग्जांपल मैंने देख लिए। सिमिलरली स्वार्ट्स रिएक्शन में आपका अल्काइल आयोडीन की जगह अल्काइल फ्लोराइड बनता है, फ्लोराइड वही आपका हेलोजन एक्सचेंज ही होगा। तो इसमें भी देख लो कैसे होगा, समझ लो। जैसे वही आपका मैं जनरल रिएक्शन दिखा रहा हूँ, कोई आपका कार्बन चेन है, उसके ऊपर आपका कोई हेलोजन है, वो हेलोजन कुछ भी हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम रिएक्ट करवाते हैं AgF, और भी चीजों के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं, जैसे Hg2F2,
या फिर कोबाल्ट फ्लोराइड COF2 या फिर ये SbF3, इनमें से किसी के साथ भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सिंपल वाला देखते हैं। AgF के साथ रिएक्ट करवाए तो आपका क्या होगा, हेलोजन एक्सचेंज। रिएक्शन क्या है, हेलोजन एक्सचेंज। तो ये फ्लोरीन यहाँ जाएगा और आपका अल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। स्वार्ट्ज रिएक्शन में अल्काइल फ्लोराइड बनता है और ये जो X जो भी होगा, ब्रोमीन क्लोरीन जो भी होगा वो यहाँ बन जाएगा। तो ये बन जाएगा R और ये फ्लोरीन वाला जुड़ जाएगा इसके साथ हेलोजन, प्लस जो भी है X होगा वो आपका Ag यानी सिल्वर के साथ जुड़ जाएगा। तो ये आपकी जो होती है ये जनरल इक्वेशन है स्वार्ट्ज रिएक्शन की। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं विद एग्जांपल। तो वही देखते हैं, वापस बिल्कुल सेम प्रोसेस है। वही मान लो आपका CH3 है, वही सेम मैकेनिज्म है एकदम। ये कार्बन 3 हाइड्रोजन है और मान लो इसके साथ जुड़ा हुआ है आपका ब्रोमीन। ठीक है, और हमने इसको रिएक्ट करवाया AgF के साथ। अब मैं गलती नहीं करूंगा, मैं AgF के साथ रिएक्ट करवाया। तो अब होगा क्या, आपको पता है कि हेलोजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। पहले इसका हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्रोमीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7th ग्रुप होता है। सारे हेलोजन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब में। तो 2 4 5 6 और ये 7। और कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है। तो ये ग्रीन कलर से कार्बन की बना देता हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ मैकेनिज्म होता कैसे। ये रिएक्शन तो कोई भी याद कर लेगा ना। 3 4। तो होगा क्या, आपका जो हेलोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब इसकी टेंडेंसी ये रहेगी कि वो अपनी तरफ ही जो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ खींच ले। तो वो तभी हो पाएगा जब कार्बन को कहीं और से इलेक्ट्रॉन मिले। तो ये जो AgF है, ये जब भी एसीटोन में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये आयंस में ब्रेक होगा। Ag+ पॉजिटिव आयन और फ्लोराइड यानी कि नेगेटिव आयन में ब्रेक होगा। तो ये जो फ्लोराइड है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्योंकि ये नेगेटिव आयन है तो इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो कार्बोकैटायन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कार्बन अपना ये इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दे देगा। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन, ये जो यहाँ से बना ना, ये जो नेगेटिव फ्लोरीन है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, वो इस कार्बन पॉजिटिव कार्बन जो है पार्शियल पॉजिटिव जो कार्बन है उस पर अटैक करेगा। तो आपका ये मिल गया इसको फ्लोरीन। तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, तो अब ये स्टेबल हो गए। और ये जो ब्रोमीन है ये वाला ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन भी कार्बन का लेके एज ए लिविंग ग्रुप एक्ट करेगा। ये ब्रोमीन क्या करेगा, एज ए लिविंग ग्रुप एक्ट करेगा। ये जो मैकेनिज्म है क्या है, SN2 मैकेनिज्म। तो किसमें 2 मॉलिक्यूल एक्ट हो रहे हैं। देखो ये फ्लोरीन अटैक कर रहा है और ये ब्रोमीन, ये जो लिविंग ग्रुप है ये लीव कर रहा है। तो दो मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म, मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन ही तो हुआ है, ये सब्स्टिट्यूट हो गया यहाँ पर। अब ये ब्रोमीन है ये लीव कर देगा। तो ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, 3 4 5 6 7, और ये कार्बन का ग्रीन वाला इसने एक्स्ट्रा ले लिया। तो अब इसके ऊपर क्या आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने कार्बन का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया। और ये Ag+ तो था ही हमारे पास, तो प्लस Ag+। तो अब क्या होगा, ये जब दोनों आयंस एक दूसरे के पास पास आएंगे तो ये नेगेटिव भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट होंगे। तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, AgBr। तो आप देख लो हेलोजन एक्सचेंज हो गया। ये फ्लोरीन Ag वाला यहाँ जुड़ गया और ये ब्रोमीन Ag पे जुड़ गया, तो ये बन गया AgBr और ये बन गया आपका CH3F। और इसको बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, जिसमें हमारा बन गया अल्काइल फ्लोराइड, ये बन गया अल्काइल फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड बन गया। ठीक है, तो ये थे आपके दोनों फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। ठीक है, चलो फिर।